नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत पाल है और इस साल एसएससी सीजीएल 2024 में एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत से लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि भैया आप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बनाइए। आज के इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट्स क्वांट, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग सभी के रिसोर्सेज एंड कैसे कम समय में कंप्लीट किया जाए उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ विश्वास करके आए होंगे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद और अदर स्ट्रैटेजी वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मैं आपको खुद बताऊँगा प्रिपरेशन करके मैंने कितने कम समय में प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अदर थिंग, मैं आपको जितने भी रिसोर्सेज बताऊंगा, मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे। आपको इन रिसोर्सेज में से किसी भी एक रिसोर्सेज को लेकर अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना है और उसी पर स्टक रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने रिसोर्सेज से अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। सिलेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पर डिपेंड करता है। आप चूज एक रिसोर्सेज को करेंगे और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सिलेक्शन का जो आपका चांस है वो हाईली बढ़ जाएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने से पहले उस एग्जामिनेशन के मार्क्स वेटेज के बारे में जानना और उस एग्जामिनेशन में सिलेबस में क्या मेंशन है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं प्री के एग्जामिनेशन में, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, और ईच सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का वेटेज है। 25 क्वेश्चंस आएंगे ईच सब्जेक्ट के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज आपको किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहली चीज कि एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हो। जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस बहुत अनप्रेडिक्ट है एसएससी का, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्जामिनेशन में आएगा, या कोई भी टीचर इस चीज को नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही एग्जामिनेशन में आएगा। तो उसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि हमें सिर्फ 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। जैसे रीजनिंग, रीजनिंग ईजिली 1 मंथ में कंप्लीट किया जा सकता है यदि डेडिकेटेड पढ़ा जाए। 2 घंटे दिए जाएं दिन के तो रीजनिंग 1 महीने में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। देन उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश और मैथ्स तो ऐसा है कि आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स का तो सिर्फ ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप मैथ्स का सवाल नहीं बना पाओगे यदि आप मैथ्स का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। हाँ, ये है कि आप वीकली उसके फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, तो वो चीजें वहां से कवर हो सकती हैं। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ने के अलावा इस चीज का रिवीजन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें रिसोर्सेस, तो सबसे पहले हम बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो अविनाश शर्मा सर का 88 डेज बैच और ए टू जेड क्वांट बैच, जो कि फ्रीली अवेलेबल है आपको यूट्यूब पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सर ने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके 88 डेज में अपना मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कर सकते हो एंड उसी के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे मैंने 88 डेज बैच से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, देन रिवीजन भी उन वीडियोस के थ्रू ही किया था। वो वीडियोस मैंने मल्टीपल टाइम्स देखी थी। एंड यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो सर ने वन शॉट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं सर के यूट्यूब पर। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उन चीज़ों के, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यदि आप पहले से मैथ्स पढ़ चुके हैं तो आप किसी भी पीवाईक्यू बुक का रेफरेंस लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन के ट्रेंड को समझना है। एसएससी लगा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में अपने कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज करता है, तो वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आपको पीवाईक्यू बुक से ही के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले किसी भी टीचर से पहले से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे पेड बैच से, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सारे टीचर्स ही पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट ही है, वही सब पढ़ा रहे हैं। एंड देन बात करें रीजनिंग का, जैसा एसएससी अभी रीजनिंग पूछ रहा है उसमें एक डिसेंट मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कमल सर, जो कि इवन कोचिंग क्लासेस पर पढ़ाते हैं। उनके वन शॉट्स डले हैं, जो कि सारे पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन मिल जाता है।
एंड अनदर रिसोर्सेज की बात करें तो सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी टॉप क्वेश्चंस जो एसएससी एंड अदर रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो वो आपको कंपाइलेशन उनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। दोनों ही बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मैं इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इंग्लिश, जिसका वेटेज प्री में 50 मार्क्स का है एंड मेंस में 135 मार्क्स का है। तो मैं था हिंदी मीडियम से और मुझे इंग्लिश में शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने अपना इंग्लिश ग्रामर अमन वशिष्ठ सर से यूट्यूब से कंप्लीट किया था। इनकी शायद 33 क्लासेस हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। देन प्रैक्टिस के लिए मैंने रानी मैडम से 1000 सीरीज जो उनकी यूट्यूब चैनल पर फ्रीली अवेलेबल हैं वहाँ से कंप्लीट किया था। एंड मेंस के टाइम में मैंने मैडम का बैच लिया था और वो कैब के लिए मैंने ब्लैक बुक यूज की थी। एंड लास्ट टाइम पे एग्जाम के मैडम का ए टू जेड वोकैब वाला बैच है, 11 घंटे का वीडियो है जिसमें ए टू जेड सारी वोकैबलरी मैडम ने कवर करा रखी है जो कि फ्रीक्वेंटली एसएससी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब बात करें जीएस का, जिसके रिगार्डिंग में से कई क्योरीज पूछी जाती हैं कि जीएस बहुत टफ है और इसका सिलेबस या इसको कैसे कन्क्योर किया जाए। तो जीएस के लिए आप फॉलो कर सकते हो परमार एसएससी, यदि जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले फॉलो कर सकते हैं नवीन शर्मा सर को, जो कि आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। दोनों टीचर्स के प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्सनली परमार एसएससी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, मैं टोटली सर के कंटेंट पर डिपेंड था। इसके अलावा यदि कोई खुद से पढ़ना चाहता है तो या तो लूसेंट पढ़ सकता है, बट मेरा पर्सनली सजेशन रहे कोई भी पीवाईक्यू बुक ले और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को लगाए और अपना सिलेबस कंप्लीट इजीली कर सकता है। क्योंकि एसएससी का जो जीएस है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आए और मैं स्कोर कर पाऊँ, ऐसा नहीं है। एंड देन इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स का, तो शुरुआत में मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल इग्नोर किया था एंड एग्जाम के टाइम परमार सर ने कुछ वन शॉट्स डाले थे करंट अफेयर्स के, मैंने वही कंप्लीट किया था और ऑनेस्टली उनमें से कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आया था, क्योंकि एसएससी बेसिकली पास्ट अफेयर पूछता है। अब देखिए, ये तो होगी थ्योरेटिकल अप्रोच। अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ही काम में आएगा। देखिए, मैंने जो आपको रिसोर्सेज बताए, कुछ वीडियोस के रिसोर्सेज बताए और कुछ बुक्स के बताए, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप दोनों बिल्कुल फॉलो ना करें। आप इनमें से किसी एक ही चीज़ पर स्टक रहें। हमें केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन हमें एग्जीक्यूशन करना है मॉक्स पे। क्योंकि लेजिस्लेचर कितना भी अच्छा बिल बना ले, जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा वो कोई काम का नहीं है। आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वाय द मॉक्स। मॉक्स मैं पर्सनली बताऊं, मैंने मॉक्स एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के पहले दिन से लगाए थे। भले ही मेरा स्कोर माइनस में आ रहा है, बट मैं इस चीज़ को देख के डिमोटिवेट नहीं होऊंगा कि मेरा स्कोर माइनस में आ रहा है। देखिए, स्कोर का क्या है, बढ़ेगा, बट इट टेक्स टाइम। ये प्रोसेस होती है, इससे होके सबको गुजरना पड़ता है। किसी का कितना भी, कोई कितने भी साल से तैयारी कर रहा हो या किसी का कितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, यदि वो पहला मॉक लगाएगा तो उसका स्कोर उसका 90 या 100 के अप्रोक्स ही होगा। अब देखिए, मॉक्स कैसे लगाने हैं। देखिए, मॉक्स लगाने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो सेक्शनल मॉक्स से। आपने यदि कोई चैप्टर पढ़ा, आपने चैप्टर वाइज उसके मॉक्स फॉर्म में एमसीक्यूज लगाए, तो वो चैप्टर आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। आप फुल मॉक्स कब से लगाएं, तो 40% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप फुल मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अभी जितने भी प्लेटफॉर्म पर लाइव मॉक्स चलते हैं, आप वहाँ से कम संडे को तो लाइव मॉक लगाएं, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जान सकते हैं कि आपने प्रिपेयर कितना किया है और आपको किस फील्ड में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। यदि आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।